इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा। जिस कंपनी के पीछे ऐड लगी, उसने दिया सबसे ज्यादा चंदा, खरीदे इतने करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड। फ्यूचर गेमिंग। SC हलफनामा दाखिल कर SBI ने कहा था कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2014 के बीच विभिन्न मूल्य वर्ग के कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड जारी किए गए। इनमें से 22,030 को राजनीतिक दलों ने भुनाया। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के नामों को सार्वजनिक कर दिया है। आयोग द्वारा सार्वजनिक किए गए विवरण आंकड़ों से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस कंपनी के खिलाफ मार्च 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के आरोप में जांच की थी, उस कंपनी ने 1350 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदा दिया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर SBI ने कहा था कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2014 के बीच विभिन्न मूल्य वर्ग के कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड जारी किए गए। इनमें से 22,030 को राजनीतिक दलों ने भुनाया। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद SBI ने मंगलवार को चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों का विवरण भारतीय निर्वाचन आयोग को मुहैया कराया था। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर 2 फाइलों का ब्यौरा दिया। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से मिली समय सीमा से पहले बॉन्ड के जरिए चंदा देने लेने वालों के नामों की जानकारी अपने वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर 2 फाइलों का ब्यौरा दिया है। इसमें एक में चंदा देने वालों का नाम और रकम है, जबकि दूसरी फाइल में चंदा लेने वाले राजनीतिक दलों व रकम का ब्यौरा है। महत्वपूर्ण हस्तियों ने बॉन्ड खरीदे। सार्वजनिक किए गए विवरण के विश्लेषण से साफ होता है कि राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों स्टील टाइकून लक्ष्मी मित्तल से लेकर एयरटेल के प्रवर्तक अरबपति सुनील भारती मित्तल के अलावा वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल, ITC, महिंद्रा एंड महिंद्रा के अलावा फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज के नाम प्रमुख रूप से हैं। फ्यूचर गेमिंग वही कंपनी है जिसके खिलाफ मार्च 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के आरोपों की जांच की थी। इस कंपनी ने 2 अलग अलग कंपनियों के जरिए 1,350 करोड़ रुपए से अधिक के चुनावी बॉन्ड खरीदे। वेदांता लिमिटेड ने 398 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इसके अलावा वेदांता लिमिटेड ने 398 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, जबकि सुनील मित्तल की 3 कंपनियों ने मिलकर कुल 246 करोड़ रुपए बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया। इसके अलावा स्टी टाइकून लक्ष्मी निवास मित्तल ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में 35 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और राजनीतिक दलों को दिया। जानकारी के अनुसार हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग इसे कई बड़ी बुनियादी ढांचा से जुड़ी परियोजनाओं का ठेका मिला ने 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। प्रमुख कंपनियां। ECI की वेबसाइट के अनुसार चुनावी बॉन्ड के खरीदारों में स्पाइसजेट, इंडिगो, मेघा इंजीनियरिंग, पीरामल एंटरप्राइजेस, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, DLF कॉमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, इडलवाइस, PVR, सुला वाइन, वेल्सपन, सन फार्मा, वर्धमान टेक्सटाइल्स, जिंदल गू, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, सीट टायर्स, डॉक्टर रैडीज लेबोरेटरीज, ITC, KP एंटरप्राइजेस, सिप्ला और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियां हैं। बॉन्ड के जरिए दान पाने वाले दल। दान पाने वालों में भाजपा, कांग्रेस, AIADMK, BRS, शिवसेना, TDP, YSR कांग्रेस, DMK, JDS, NCP, तृणमूल कांग्रेस, JDU, आप, राजद, समाजवादी पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, BJD, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, JMM, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और अन्य पार्टी शामिल हैं। निजी तौर पर दान देने वाले। निजी तौर पर चुनावी बॉन्ड के जरिए दान देने वालों में लक्ष्मी निवास मित्तल के अलावा किरण मजूमदार शॉ, वरुण गुप्ता, VK गोयनका, जैनेंद्र शाह और मोनिका जैसे व्यक्ति भी शामिल हैं। कुछ तथ्य। गाजियाबाद स्थित यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने 162 बॉन्ड खरीदे, जिनमें से ज्यादातर 1 करोड़ रुपए के थे। बजाज ऑटो ने 18 करोड़ रुपए, बजाज फाइनेंस ने 20 करोड़ रुपए, इंडिगो की 3 कंपनियों ने 36 करोड़ रुपए,
स्पाइसजेट ने 65 लाख रुपए और इंडिगो के राहुल भाटिया ने 20 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदा दिया। मुंबई स्थित क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपए और हल्दिया एनर्जी ने 377 रुपए के बॉन्ड खरीदे। मुंबई स्थित क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपए और हल्दिया एनर्जी ने 377 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे।